कॉकटेल का प्रीमियम दाना कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि दाना कैसे बनाना है प्रीमियम, क्योंकि कॉकटेल का गेम है दाने के ऊपर, उसके खाने पीने के ऊपर, वरना कॉकटेल नहीं चल सकता भाई। तो मैं आपको बताता हूँ। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल के प्रीमियम दाने के ऊपर। अच्छा गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैं चूंकि यूट्यूब का चैनल चलाता हूं, कारोबार है मेरा, मैं दाना सप्लाई करता हूं पाकिस्तान में, जिसको भी चाहिए हो, कराची में जिसको भी चाहिए हो, कराची में मेरी रिहाइश है, जिसको भी दाना वाना चाहिए हो आके भी ले सकता है। होम डिलीवरी भी हो जाती है 350 रुपये में, बेशक आप 10 किलो मंगवा लो, 15 किलो मंगवा लो। तो जाहिर है मेरी यूट्यूब से भी इनकम है, दाने से थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ मैं। तो मेरी आदत है, मैं कमा के ना जमा नहीं करता, हौका नहीं है मेरे अंदर, हवस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने बर्ड्स को प्रीमियम दाना खिलाता हूँ। हालांकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे बचत होती है, मैं खर्च करने वालों में से हूँ। खर्च करने वालों में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कमाने वालों में से इतना नहीं हूँ जितना मैं खर्च करने वालों में से हूँ, अपनी हैसियत के मुताबिक। अच्छा, ये प्रीमियम दाना सुन लें कि भाई प्रीमियम दाना कैसे बनाना है। मतलब अपने कोई ऐसा बंदा है जिसको पैसों की फिक्र नहीं है ना, या उसको जैसे अगर दाने का कारोबार ही कर रहा है तो उसमें बचत हो रही है, जैसे मैं दाने का कारोबार करता हूँ तो उसमें बचत होती है, तो अपने बर्ड्स को ये डाल रहा हूँ। अब सुने ज़रा भाई, ये 1 किलो की कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, बाकी फिर आप भले 15 किलो का हिसाब अपने खुद लगा लेना। मैं 1 किलो अपना कैसे बनाता हूँ। 200 बारीक कंगनी लेता हूँ, 200 ग्राम, 200 ग्राम बारीक कंगनी, 100 ग्राम मोटी कंगनी, 200 ग्राम लाल बारीक कंगनी, 200 ग्राम कैनेरी सीड। कैनेरी सीड बहुत महंगा है इसके अंदर। उसके बाद 100 ग्राम सावा और 200 ग्राम जई। मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ और बस यही देता हूँ मैं, और बेहतरीन रिजल्ट है भाई इसका। अच्छा, ये जो दाना है 1 किलो कितने तक का पड़ेगा, ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा भाई, 290 रुपये किलो या 300 तक भी पहुंच सकता है ये, क्योंकि इसमें बाजरा है ही नहीं। बाजरा तो आपका भाई डालता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग, जैसे मैं दाने का काम करता हूँ ना, लोग मेरे से किस तरह का दाना लेते हैं और क्या, मतलब अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से लोग किस तरह का बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। लोग जो है वो बाजरा उसमें ऐड करवा देते हैं, ठीक है, और कैनेरी सीड उसमें से निकलवा देते हैं, बारीक कंगनी निकलवा देते हैं, ठीक है, और मोटी कंगनी और बाजरा उसमें ज़्यादा होता है, और लाल चावल बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की चीज़ें वो मतलब लाल चावल तो खैर कॉकटेल खाता है। लाल चावल जो है ना वो तो खैर कॉकटेल खाता है। मैं खुद भी दाना जो प्रीमियम बनाता हूँ बिल्कुल मामूली सा उसमें डाल देता हूँ अगर कॉम्बिनेशन के लिए। लाल चावल तो खैर खाता है, लेकिन बाजरा और कटर भुट्टा ये नहीं खाता कॉकटेल, और मोटी कंगनी भी बहुत कम खाता है। इसीलिए मैं उसका रेशो अपने दाने में 100 ग्राम ही रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता। तो वो रेजिस्टेंट के लिए जो है ना, रेजिस्टेंस के लिए रख देते हैं वहाँ पे, ताकि दाना एकदम से ख़त्म ही ना हो जाए ना बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रीमियम दाना है ना, ये मतलब वो खाते जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, जब डालो ख़त्म है, जब डालो ख़त्म है, जब जाओ ख़त्म है। इस तरह फिर अगर आप कहीं गए में और 6 घंटे से दाना ख़त्म हुआ हुआ है तो फिर प्रॉब्लम होती है। और बच्चों को जो भराई करवाता है ना कॉकटेल भाई, बच्चों को जो भराई करवाता है वो इसी दाने से करवाता है, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। इसके अलावा अगर आप बाजरा वाजरा डालेंगे ना, अच्छा आप लोग क्या क्या लेते हैं वो मैं बता देता हूँ, और कितनी प्राइस आ सकती है, कॉस्ट कितनी आ सकती है। अच्छा, आप अगर मुझसे दाना बनवाएंगे ना तो मैं आपको 290 का दाना बना के, 290 का दाना कराची में बना के दे सकता हूँ। कराची वालों की बात कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ क्या नहीं होगा, कैनरी सीड उसमें कम होगी, ठीक है। वरना जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ये 350 रुपये का पड़ रहा है, ये मैं अपने कॉकटेल को तो यही देता हूँ। आपको मैं 290 का दे दूंगा, कैनरी सीड नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज होंगी, और बाजरा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार बस 100 ग्राम डाल देना बाजरा से रेजिस्टेंट के लिए, तो उनको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि सस्ता वाला दाना क्या होता है, जो दुकान से मिल रहा होता है ना 180 रुपये किलो, उसमें आप कॉम्बिनेशन देखें ज़रा। भाई जो दुकान वाला दे रहा है ना उसमें वो क्या कर रहा है, 40% या 50% वो बाजरा डाल रहा है, आप लोगों को नज़र ही नहीं आता, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। आप लोग 40% बाजरा डाल रहा है, बाजरा भी मोटा वाला। हमारा तो, हमने तो मोटा बाजरा कभी देखा नहीं है। हम तो बारीक जो उसका नाम होता है हरा कबूतर बाजरा, बहुत महंगा है वो, इस टाइम 120 रुपये किलो है मेरे ख्याल से। आपने तो सुना भी नहीं होगा, नीला कबूतर, सॉरी हरा कबूतर कह रहा हूँ नीला कबूतर बाजरा कहलाता है, बहुत सबसे बारीक वही होता है, सबसे इंडियन बाजरे से भी बारीक जो बाजरा है ना इस वक्त, वो नीला कबूतर बाजरा 120 रुपये किलो है। कॉमन बाजरा तो आपको 100 रुपये 105 रुपये किलो मिल जाता है, लेकिन ये जो हमारे पास जो बाजरा है ना, ये नीला कबूतर बाजरा है। ये फिर भी फिशर वगैरह बहुत दबा के खाता है, उसको बहुत शौक से खाता है, तो ये हम फिशर के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कॉकटेल को हम ये भी नहीं डालते, हालांकि कॉकटेल थोड़ा बहुत खा लेता है, चर लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। अब दुकान वाला क्या करता है,
देखें दुकान वाला कोई बुरा बंदा थोड़ी है, क्या अल्लाह माफ करे कि आप उसकी बुराई करें या उसको गलत समझें। भाई आप उसको दे भी क्या रहे हो, 180 190 रुपए दे रहे हो। मुझे अगर आप बोलोगे 180 190 दे के, तो मैं भी भाई मैं भी दुकान वाला ही बन जाऊंगा ना। हूँ ही मैं दुकान वाला यार, मैं तो हूँ दुकान वाला, बेच रहा हूँ मैं तो। फर्क इतना है, मेरी ऑनलाइन दुकान है, उनकी वॉकिंग स्ट्रीट शॉप्स है। तो भाई अगर आप मुझे 180 रुपये दोगे और बोले कॉकटेल का दाना दे दो, तो भाई फिर तो मैं तो फिर वही करूंगा जो आप जिस तरह दुकान वाला बना के देता है, वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, आप गलत कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं बाजरा भरा होता है, कॉकटेल खाते नहीं है, गले सूखे में अंदर जा रहे हैं, हड्डी बाहर आ रही, गले अंदर जा रहे हैं, हड्डी बाहर आ रही है उनकी आगे से। तो वो इसीलिए भाई बाजरे की वजह से और ये कटर भुट्टा ज़्यादा डलवाने की वजह से अपने बर्ड्स के ऊपर केयर ना करना। अगर आपको शौक है तो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया खरीद के, मैंने अपने शौक के ऊपर एक एहसान कर दिया। अक्सर लोग ले आए हैं बस और बोलते हैं खा नहीं रहा यार एहसन भाई, ये खा नहीं रहा जब से आया, खा नहीं रहा जब से। भाई उनके दाने देखो आप, तो फिर आप बोलोगे यार ये कैसे खाएगा मेरे भाई। जई वही थोड़ी डालो, आजकल जई बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। मेरे पास मैं जई का इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और एक मैंने पॉट रखा हुआ अलग से, उसमें जई डलती है। फीडर है मेरे पास एक, सीड कंटेनर है, उसमें हम जई डाल देते हैं। तो भाई उस सीड कंटेनर में जई हमेशा भरी रहती है, वो मतलब वहाँ से जब दिल करता है निकाल निकाल के खाता हूँ, उसमें से गिरा नहीं सकते ना। तो वो सीड कंटेनर अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो वो भी मैं सप्लाई करता हूँ। अच्छा मैं आपको ना नंबर एंड में बता दूंगा, दाना वाना मंगवाना हो तो आप मंगवा लेना, मर्जी है आपकी। अच्छा इसके अलावा सावा जो है, सावा सुनते हैं लोग कि ये क्या चीज़ है। यार ये दिखने में ऐसा होता है जैसे बिल्कुल बारीक किस्म का कोई वो तिल विल नहीं होते, जैसे काले तिल जो होते हैं उस तरह का होता है ये। लेकिन ये अच्छा है, फायदेमंद है। और लोग कहते हैं कि ये गर्म होता है, भाई मैं तो गर्मियों में भी खिला रहा हूँ अपने बर्ड्स को, सर्दियों में भी खिला रहा हूँ। फिंचों के लिए स्पेशल होता है ये, फिंचे शौक से खाती हैं और कॉकटेल भी शौक से खाता है। तो मैं अपने कॉकटेल को थोड़ा बहुत ये डाल देता हूँ, तकरीबन 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरह मैं डालता हूँ सावा। और अगर ज़्यादा खा रहे हो तो थोड़ा बहुत कर देता हूँ मैं देख के। तो आपने इस वक्त जो दाना लेना है, अगर आप दुकान से बनवाना चाहें तो भाई बारीक कंगनी, लाल बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, कैनेरी सीड और लाल चावल थोड़ा बहुत डलवा लें, बिल्कुल मामूली सा 50 ग्राम या 30 ग्राम लाल चावल डलवा लें। तो ये जो है वो आपके पास शौक से खाएंगे आपके बर्ड्स, और आपको दुआएं भी देंगे और बच्चों की पलाई भी सही होगी। अब अगर आप में से किसी को दाना चाहिए या बनवाना है या मेरे पास आके लेना चाहते हैं, तो भाई मेरी कराची में रिहाइश है और मैं आपको अपनी एड्रेस और टाइमिंग बता देता हूँ। अगर आप आना चाहें, आके लेना चाहें दाना, अपना बनवाना चाहें अपनी मर्जी से, तो उसकी टाइमिंग बता रहा हूँ मैं आपको। मंडे टू सैटरडे हम लोग होते हैं, मंडे टू सैटरडे शाम 6 बजे से लेके रात 8:30 बजे तक। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 8:30 बजे चली जाती है लाइट, ठीक है, लाइट चली जाती है, तो हम उस वक्त फिर इतना कोई काम वाम करते नहीं है, ठीक है। तो आप 6 से 8:30 बजे रखें तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आप इस टाइम के बाद आना चाहें तो 10 बजे लाइट आ जाती है। आप 10 बजे या 11 बजे मुझे फ़ोन कर लें या मैसेज छोड़ दें, मैं आपको बुलवा लूँगा। मेरा घर इसी बिल्डिंग में, और इसी बिल्डिंग में मेरा एक छोटा सा ये हमने ऑनलाइन स्टोर खोला हुआ है, ठीक है, इसी बिल्डिंग के अंदर है, तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा आप एड्रेस भी सुन लें और प्रॉपर मैं आपको समझा देता हूँ। सीड कंटेनर भी मिल जाएंगे मेरे पास से। अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, पहले उसका सुन लें। जो लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं उनको सिंपल सा काम है भाई, मैसेज छोड़ दें, जो चीज़ चाहिए उसको लिख के भेज दें मुझे। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034, मैं दोबारा बता रहा हूँ अपना व्हाट्सएप का नंबर। आपको जो भी चीज़ चाहिए लिख कर व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, मैसेज छोड़ दें। 0327231040। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर फिर रिपीट कर देता हूँ, 0327231040। अब जो लोग आना चाह रहे हैं मेरा एड्रेस सुन लें। जौहर मोड़ सनी प्राइड, जौहर मोड़ सनी प्राइड, सनी प्राइड फ्लैट का नाम है मेरा, और ब्लॉक है F1, ब्लॉक F1, 7th फ्लोर है, 7वां फ्लोर है, 117, 7वां फ्लोर 117। टाइमिंग क्या है, 6 से 8:30 बजे तक। इसके बाद अगर आप आना चाह रहे हैं तो भाई मैं पूरी रात जाग रहा होता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैसेज छोड़ें, मुझसे टाइम ले लें, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।